हताश अनुभव करें, निराश और अवसाद आपको ग्रसित कर ले, कि किसी प्रकार से भी आप भयभीत हैं, भ्रमित हैं, शंकित हैं, किसी भी प्रकार से आप दुखित हैं, तब एक और काम करें कि उसे छोड़कर परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें और उसी समय स्फूर्ति, शक्ति, विभूति, विद्या और सामर्थ्य का अनुभव होगा। उसी समय आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आप अभी अपने शत्रु का स्मरण कीजिए, जिसने आपका अहित किया है, अनिष्ट किया है, अमंगल किया। उस व्यक्ति का स्मरण कीजिए जिसके कारण आपकी अनंत ऊंचाइयां आप प्राप्त नहीं कर सके, अथवा तो जो आपके जीवन में बाधा डालते रहे, अथवा तो जिनसे आप घृणा करते हैं, सर्वाधिक घृणा करने वाले व्यक्ति का स्मरण करिए। आपका मन कैसा हो जाए? जो आपका अपयश करता है, जिसने आपको हानि पहुंचाई, जिसके कारण आप बहुत अधिक दुखित रहे, ऐसे व्यक्ति का स्मरण करिए ना, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? इस करते किसी का स्मरण करने से हमारे चित्त में कोई प्रभाव आता है। जिनका हम स्मरण करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन, मानस, चित्त, चेतना पर होता है। इसलिए शास्त्र कहता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। किसी भी अवस्था में अपने पूर्वजों को न भूलें, अपने पितरों को न भूलें। और मैं बहुत आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ बात कहते हुए कि नेपाल एक ऐसा देश है जो अपने पूर्वजों को नहीं भूला है, देवताओं को नहीं भूला, जो नहीं भूला है अभी तक भी अपने पर्व को, अपने पर्वों को, अपनी परंपरा को। अरे जो राजा के निवास को नारायण का निवास मानता हूँ। मैं उस दिन आया था यहाँ जब राजा था, और उस निवास के सामने से जब मेरा वाहन निकला था, अब विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उस निवास को प्रणाम किया था। और भगवान कहते हैं गीता में कि मैं नरेश में हूँ, नरेंद्र में हूँ, राजा में हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, हिमालय पर्वतों में हिमालय में हूँ, और नक्षत्र जितने हैं, जो तेज है वो सूर्य से है, मैं मन के रूप में चंद्रमा हूँ, और यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो नेपाल एक ऐसी धरती है जहाँ बस केवल जड़ों की ओर लौटना है, आपको अपने मूल को पहचानना है, अपनी स्वाभाविकता में लौटना है, अपनी प्रकृति में लौटना है, तब आप पाएंगे कि आप सामर्थ्यवान हैं, बहुत अधिक ऐश्वर्य आपके पास है, किसी प्रकार का अभाव आपके पास नहीं है, बड़ी संपदा के आप, बड़े सामर्थ्य के आप प्राणी हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति नेपाल के लिए इसलिए भी आदर से भरा हुआ है कि भारत के सारे ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी है अगर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं हुए। नेपाल में 4 धाम हैं, नेपाल में सप्तपुरियाँ, भारत में 4 धाम हैं, सप्तपुरियाँ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश होने पर भी अपनी सारी यात्राओं को नेपाल में आकर ही संपन्न करता है। प्रत्येक भारतीय की ये कामना रहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग के बाद एक बार भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन हो, मुक्तिनाथ पहुंचा जाए, यहाँ के देवताओं को प्रणाम किया जाए। मैं जितने बार भी आया हूँ नेपाल, 2, 3, 4 बार, 3 बार, ये मेरा 3री बार आना हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कुमारी के चरणों में शीश झुकाना भूल गया हूँ, कभी नहीं। एक बड़ा सौंदर्य आपके पास है भाई, बड़ी चीज़ है। ये टेक्नोलॉजी का युग है, ये संचार की क्रांति, सूचना की तकनीक का युग है। हो सकता है कि इस भौतिकता में, भौतिकीय वस्तुओं के आकर्षण में हो सकता है कि हम इधर उधर भटक जाएं, भ्रमित हो जाएं, अथवा तो हम किसी आकर्षण में उलझकर अपनी पर्व परंपरा, मूल्य, सिद्धांत और अपने पूर्वजों को भूल जाएं। पर कैसे भूल सकते हैं? हम में उनका डीएनए है, हम में उनका अंश है, हम कैसे भूल सकते हैं उनको? कभी भूल भी गए तो उनका रक्त हमारे भीतर है, मांस, मज्जा, मैद, रुधिर, हमारे धमनियों में न केवल रक्त उनका बह रहा है, बल्कि हमारा डीएनए, हमारा गुणसूत्र उन्हीं का तो है। हमारे भीतर में हमारे पूर्वज सदा विद्यमान हैं। और उस दृष्टि से
मैं बहुत अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूँ, सच मानिए ये बिल्कुल मैं कोई अहंकार के साथ नहीं कह रहा हूँ, पर ये पश्चिम के लोग इस बात को कहते हैं कि इस धरती पर सर्वाधिक सभ्य, शिष्ट, शालीन और अहिंसक कोई प्राणी है तो वो सनातन धर्मावलंबी हैं, वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आर्य कहा गया, ये वो हैं जिन्हें हिंदू कहा गया, ये वो हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। ये बहुत संवेदनशील हैं, ये धरती की पूजा करते हैं माँ कहकर, ये जल को देवता कहते हैं, ये अन्न को भगवान कहते हैं। और पिछले दिनों एक पेपर पढ़ा गया बॉस्टन में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि ये सनातन धर्म ऐसा है कि ये पदार्थों को, व्यंजनों को, पकवानों और मिष्ठानों को पल भर में अपनी भावना से बदल देता है। केमिकल्स चेंज होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, उसके मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं, और उसकी पूरी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ और उसके केमिकल्स चेंज होने के बाद उसकी समूची पाचकता, पौष्टिकता बदल जाती है, और वो है अन्न। अब कल्पना नहीं कर सकते, बॉस्टन में ये पेपर पढ़ा गया, एक रिसर्च पेपर, और में ये सिद्ध हुआ कि भारतीयों के पास वो विद्या है कि वो थाली में रखते हैं अपने पकवान, व्यंजन, मिष्ठान। वो कहते हैं कि हलवा, शीरा है, लड्डू, पूरी है, जलेबी है, खीर है, अथवा तो उनके पकवान, दैट इज ओनली फूड। भारतीयों के पास ऐसी विद्या है, उनके पास इतना ऊंचा मन है, उनकी भावना इतनी उच्च स्तरीय है कि वो अपने ठाकुर के सामने, भगवान के सामने जैसे थाली लेकर जाते हैं और एक तुलसी का पत्ता रखते हैं, और कुछ देर में ही वहाँ के उस फूड्स के, उस पदार्थ के मॉलिक्यूल चेंज होने लगते हैं, पार्टिकल्स चेंज होने लगते हैं, केमिकल्स चेंज होने लगते हैं, प्रॉपर्टीज चेंज होने लगती है। वाटर की कल्चर कुछ और हो जाती है, वाटर कल्चर चेंज हो जाती है, वाटर की प्रॉपर्टीज। हाँ, थोड़ी देर पहले वो पानी होगा या कि जल होगा, लेकिन जैसे ही वो भगवान के पास ढाल गया तो प्रसाद हो गया। हम कुछ पल में ही भोजन का नाम बदल देते हैं, तो थोड़ी देर में ही हमारे लिए पदार्थ बदल जाता है, हमारे लिए पदार्थ नहीं रहता, व्यंजन नहीं रहता, पकवान नहीं रहता, रोटी नहीं रहती, भगवान का प्रसाद है। और ये उन्होंने पाया, उन्होंने देखा, उन्होंने उसके बहुत गहरे प्रयोग किए, बहुत गहरे। उन्होंने लेबोरेटरीज में प्रयोग किए, उन्होंने कितनी ही टेस्ट ट्यूब में प्रयोग किए हैं कि उस पदार्थ के मॉलिक्यूल चेंज हुए, उसमें प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं, उसकी कल्चर बदल गई। और तो और जल की, जो गिलास में जल पहले रखा था वो कुछ और है, जो भगवान को भोग लगाया है जल वो कुछ और है। सारी बात भावना की है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भारत की संस्कृति और नेपाल की संस्कृति साझा संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति में हम पशु से पशुपतिनाथ की उपासना करते हैं। हमारे यहाँ नर से नारायण की उपासना है, हमारे यहाँ जीव से ब्रह्म की यात्रा है। सनातन संस्कृति में हर कंकर में शंकर है। सनातन संस्कृति में प्रत्येक रजगणिका में लक्ष्मी जी का वास है। इतनी ऊंची संस्कृति कोई होगी? पिछले दिन एक पश्चिम के बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा कि ये इतने ऊंचे स्तर की सोच रखते हैं कि धरती को माथे से लगाते हैं। धरती के कण ये ब्रज में पहुंच जाए, अयोध्या पहुंच जाए, काशी मथुरा वृंदावन पहुंच जाए, ये नेपाल में मुक्तिनाथ धाम या नेपाल में पहुंच जाए, वहाँ की माटी माथे से लगाते हैं। हमारे लिए धरती माँ है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, हमारे धरती माँ है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी। भगवान नारायण की दो पत्नियां, भगवान नारायण के दो विवाह हुए। यद्यपि विवाह तो एक ही हुआ है, पर उनकी एक पत्नी दो रूप धारण करती है। भगवान की पत्नी तो एक ही है, पर वो दो रूप धारण करती है। एक है उनकी पत्नी श्रीदेवी, जो वैकुंठ में रहती है, जो क्षीर सागर में रहती है।
और वही देवी, वही श्री देवी भूदेवी बनकर, धरती बनकर यहाँ आती है। तद आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व स्मृतिमान, ये भागवत का श्लोक सुना रहा हूँ मैं। तद आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व स्मृतिमान, जैसे ही भगवान कृष्ण का आगमन हुआ ब्रज में, तो धरती का रूप बदल गया, धरती की प्रकृति बदल गई, उसकी गंध बदल गई, उसकी पूरी की पूरी सत्ता ही बदल गई। हम इस प्रकार के प्राणी हैं। अतिथि का हम आदर करते हैं, परदारा मात्रवत हम स्त्रियों को माँ मानते हैं, कन्या का पूजन करने वाले प्राणी हैं, चींटियों को आटा डालने वाले प्राणी हैं, विषधर भुजंग को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाने वाले व्यक्ति हैं। विषधर भुजंग को, सर्प को दूध पिलाने वाले हैं। हमारे लिए गौ आदरणीय हैं, सूर्य हमारे लिए भगवान का प्रतीक और पर्याय है। हमारी बात ही कुछ और है। पर कोई पूछे हमारा हम इतने बटे क्यों हैं, तो ये हमारा सौंदर्य है, जातियाँ हमारी निधि है। इसलिए मैंने कल काठमांडू के उद्बोधन में कहा था, और मेरे साथ पीछे पीछे मिलकर बोलेंगे, बोलो सभी जातियाँ समान हैं, सभी जातियाँ महान हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हम ईश्वर की संतान हैं भाई, हम सभी तो ईश्वर की संतान हैं। और ईश्वर की संतान के नाते भगवान ने घोषणा की है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मुझ में, मैं सब में हूँ, मेरा सनातन अंश प्रत्येक प्राणी में है। चारों वेदों की प्रणति है क्या? वेद का फलादेश क्या है? वेद श्रवण करने के बाद अनुभव क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा, ये हमारा अनुभव बनता है। ज्ञान हमें भ्रम से मुक्त करता है, ज्ञान हमें भ्रम से मुक्त करता है। तो एक ही चीज सब में है। जैसे मिट्टी का जो घड़ा है, ध्यान दीजिए, जो मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी के घड़े में हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, घड़ा दिखाई दे रहा है, हमें तो घड़ा दिख रहा है। मिट्टी अपना सत्य घड़े को लेकर कहीं चली नहीं जाती है, मिट्टी अपना सत्य घड़े को लेकर कहीं छिप नहीं जाती है, मिट्टी अपना अस्तित्व घड़े को लेकर कहीं दूर नहीं हो जाती है, वो वहीं रहती है। लेकिन हमें तो घड़ा दिख रहा है। सोना अपना अस्तित्व आभूषण को देने के बाद कहीं नहीं छिपता है। सोने के जितने आभूषण हैं, वो ये कान में पहनने वाला कुंडल या ताटन हो, अथवा बहनों का नेकलेस हो, या वो जो भी है वटेवर, तो जो सोना है, वो जो स्वर्ण है, वो वहीं रहता है मिट्टी में। वो क्ले कहीं चली नहीं, वो क्ले कहीं चला नहीं जाता, पॉट में ही है। फिर से सुनिए, हमें घड़ा दिखाई दे रहा है, हमें मिट्टी नहीं दिखाई दे रही, फिर हमें कुल्हड़ दिखाई दे रहा है, फिर हमें कोई सुराही दिखाई दे रही है। और मैं तो भक्कड़ महात्माओं का लाखों मेरे सन्यासी हैं, कभी कभी चिलम भी उनके हाथ में देखता हूँ। चिलम वो एक अलग बात है, मुझे देखकर वो थोड़ा दाएं बाएं कर लेते हैं कि हमारे गुरुजी आ गए। लेकिन मिट्टी में मिट्टी क्या है बोलिए? चिलम मिट्टी है, घड़ा मिट्टी, सुराही मिट्टी है। आइए ध्यान दीजिए, तो घड़े में हमें घड़ा दिख रहा है, मिट्टी नहीं दिख रही। लेकिन जैसे ही घड़ा टूट जाएगा तो हमें फिर मिट्टी दिखाई देने लगती है। आकार छीन लीजिए आभूषण से, फिर सोना है। और कई लोग कहते भी हैं कि हमें गोल्ड वापस कर दीजिए, इसको मेल्ट कर दीजिए, हमें कुछ और बनवाना है। आकार खो गया, हम आकार में अलग अलग हैं, आकार में हम सब अलग हैं, पर हमारे अंदर एक ही ब्रह्म समाया हुआ है, एक ही परमात्मा समाया। जैसे सारे बर्तन अलग अलग होने पर मिट्टी के बने, जैसे सारे आभूषण अलग अलग होने पर सोने के बने, भाई सोना ही सत्य है ना।
मैं एक और बात कहना चाहूँगा, इतनी जातियाँ सनातन जगत में हैं, कहीं नहीं है। बस यही हमारी संपदा है, यही हमारा ट्रेजर है, यही हमारी, जिसे कहना चाहिए ये हमारा खजाना है। कोई स्वर्णकार है, कोई कुंभकार है, कोई ताम्रकार है, कोई वास्तुकार है, और कोई चमड़े का काम करता है, कोई सोने का काम करता है, कोई मिट्टी का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई खेत में काम कर रहा है, और कोई सुंदर फूल चुन के लाता है माली। और भैया माली में भी ब्रह्म है और मालिक में भी ब्रह्म है, दोनों में ब्रह्म है। ये ज्ञान भारत में है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, उससे अलग कोई है नहीं। मैं आज आपसे निवेदन करने आया था, अपनी जड़ों की ओर लौटना, भाषा मत भूल जाना। जो अपनी भाषा भूल जाते हैं उनका अस्तित्व नहीं रहता। तो ये जो भा है ऐसे मत भूल जाना। भा माने भाषा, अपना भोजन, अपना भेष, अपनी भूमि, इन्हें मत भूल जाना। हो सकता है बहुत आकर्षण आए आपके सामने, लेकिन आप अपनी इस मूल सत्ता में रहना। सनातन धर्म बड़ा व्यापक धर्म है, और जहाँ छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं। अनटचेबिलिटी के लिए कोई प्लेस नहीं रहा है। कोई कभी रहा होगा किन्हीं कारणों से। वो तो कोरोना में भी पति पत्नी एक दूसरे को नहीं छू रहे थे। वो तो कोरोना में भी हम ना अपनी बहन को छू रहे, ना भाई को, ना पिता को। कोरोना आया ना, तो कोई काल ऐसा रहा होगा, किसी काल में कोई मर्यादा बन गई होगी कि एक दूसरे को मत छुओ। तो इसका अर्थ ये तो नहीं था कि हम अलग हो जाएं। छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं, कहीं नहीं, अभी भी नहीं। हम सब एक ही नदी में हम डुबकी लगाते, हम अपने देवस्थानों पर जाते हैं। कौन जाति पूछता है हमारी जाति क्या? आइए कुंभ में, अभी भारत में जो कुंभ था प्रयाग में, 70-72 करोड़ लोग आए वहाँ पर, और भारत की आबादी 140 करोड़ है। कोई लगभग 20 लाख तो लोग नेपाल से पहुँच गए थे वहाँ पर कुंभ में। पूरे संसार भर के सनातन धर्मावलंबी। जाति किसने पूछी? किसने पूछा संप्रदाय? किसने पूछा कि किरातें, हूणें, शकें? किसने पूछा कि आप शाक्त हैं, वैष्णव हैं, अथवा रामोपासक हैं, कृष्णोपासक हैं, लिंगोपासक हैं, कि लिंगायत हैं, कि गौड़ा हैं, कश्मीरी हैं, कि गुजराती हैं, बंगाली हैं, कि बिहारी हैं, और काठमांडू के हैं, कि मधेसी हैं? कौन पूछ रहा है भाई? वहाँ तो एक ही स्थान है, सब बराबर। तो एक जो बहुत मस्तिष्क में बात बैठाई छुआछूत की, वो कभी थी नहीं, कभी नहीं। पश्चिम के लोगों ने हमें बांटा है, हम कभी नहीं बटेंगे। ये अपनी एक पक्की बात रखना। हाँ, उपासना अलग अलग कीजिए, जो हमारे देवता हैं वो उपासना कीजिए। सारी नदियाँ मिलकर सागर में एक हो जाती हैं। आप जरा सा दीपक जलाइए, ऊपर उठ जाएगा दीपक, अपने मूल की ओर जाएगा। जड़ों को देखो पेड़ों की, वो सीधी सागर की ओर जा रही है, और सागर का जल ऊपर उठना चाहता है वाष्प बनकर। तो जातियाँ हमारा सौंदर्य हैं। हम किसी भी देवता की उपासना करें, वो महादेव हो, दुर्गा हो, राम कृष्ण हो, या वो हमारे वृक्ष हो, नदियाँ हों, कुल देवता हो, ग्राम देवता हो, वो बड़ी बात है। हम बटे हुए नहीं हैं, ये हमारा वैशिष्ट है, ये हमारी महानता है। हम अनेक रूपों में हैं, और हमारे शास्त्र कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। कोई एक ही सत्य विद्वानों के द्वारा अलग अलग ढंग से कहा जाता है। बहुधा वदन्ति, कोई एक ही सत्य अनेक तरह से कहा जाता है। तो ये अपने अच्छे विचार रखिए, व्यसनों से दूर रहिए। जो व्यसन है वो व्यक्ति को दुर्बल कर देता है, बहुत दुर्बल कर देते हैं जो व्यसन है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मदिरा व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर देती है। तो कितना अच्छा हो हम व्यसनों से मुक्त रहें। अरे जल्दी जगें, प्रातःकाल उठें, सूर्य को अर्घ दें, धरती माता को शीश झुकाएं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में जगना आपको आता है, बड़ी बात है। एक बार ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीखिए। सूर्य के आने से 2.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूरज के आने से
2.5 घंटे पहले का काल ब्रह्म मुहूर्त है, जिसमें अलग प्रकार की ऊर्जा, अलग तेज, एक अलग अलग उमंग उल्लास और एक अलग प्रकार की आप में दिव्यता का जागरण होगा। फूल खिलने लगते हैं, पूरी प्रकृति में आह्लाद और अभिनंदन है सूर्य का। हम मनुष्य सोया रहता है किन्हीं कारणों से, लेकिन अगर आपका जगना सही हो गया, आपका सोना सही हो गया, तो आप निरोग हो जाएंगे। अब आपके सारे रोग चले जाएंगे, तन के मन के रोग चले जाएंगे, जो न केवल शारीरिक रोग हैं बल्कि मानसिक रोग भी हैं, जैसे अवसाद, भ्रम, भय, चिंता, संदेह और किसी भी प्रकार से मन को अच्छा न रखना। ये जो निगेटिविटी है, इस प्रकार का जो ये बहुत डिप्रेसिव एटीट्यूड है, या कि जो बहुत अलग तरह की आप में एंजाइटी रहती है फ्यूचर को लेकर, एंजाइटी होती फ्यूचर को लेकर, कल कैसा होगा, क्या होगा, कल के लिए बहुत अधिक असुरक्षित अनुभव करना, शंकित होना, जोड़ के रख लो, कल का पता नहीं क्या होगा, और परसों का भी जोड़ के रख लो, नहीं कल परसों का नहीं, 10, 15, 20 साल का जोड़ के रख लो, 10, 20 साल का नहीं, और बच्चों के लिए जोड़ के रख लो, ये बहुत हो गया ये, तो और भी कर लीजिए। तो जो एंजाइटी है वो फ्यूचर के लिए होती है। आप जानते हैं एंजाइटी किसके लिए होती है? पास्ट के लिए नहीं होती। एंजाइटी का मतलब फ्यूचर, तो इनसिक्योरिटी कि भाई हमारा कल कैसा होगा, अरे विश्वास कीजिए कल आपका बहुत अच्छा होगा। तो लोग कल की चिंता में आज को भूल जाते हैं। आज को एंजॉय कीजिए अच्छे विचारों के साथ, और ये 4 चीज़ें जो गेम चेंजर हैं, मेरे साथ बोलो, आहार, विहार, विचार, निहार। बोलो आहार, आहार ठीक कीजिए, जैसा आहार होगा अन्न जैसा वैसा मन होगा। बोलो विहार, विहार करते जगना और उठना, जगना सोना। बोलो निहार, जो बेकार चीजें उनको निकालना। यद भद्रम तन्न आसुभ सवितर दुरितानि परासुभ। बहुत ध्यान से सुनिए, घर में गार्बेज निकालते हो कि नहीं? घर का कूड़ा बाहर करते हो? आपके घर में बिन है, डस्टबिन है, आप रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं। एक हफ्ते अगर आपके घर झाड़ू न लगे, एक हफ्ते वैक्यूम क्लीनर न चले आपके कारपेट पर, एक हफ्ते आपका डस्टबिन क्लियर न हो,